हरियालीपुर एक छोटा सा गांव जहां हर कोई आपस में मिलजुल कर रहता है। यहाँ रहता था सोनू, 10 साल का एक नेक दिल लड़का। गरीब था लेकिन हमेशा मदद के लिए तैयार। सोनू, जल्दी आ बेटा, लकड़ियां लाना है और खेत में पानी देना है। जी माँ, मैं अभी आता हूँ। खेत और लकड़ी दोनों संभाल लूंगा। सोनू, ध्यान रखना, मेहनत हमेशा रंग लाती है। और हाँ, अपने दिल को साफ रखना। नेक दिल इंसान सबसे बड़ा होता है। पिताजी, मैं हमेशा नेक दिल रहूंगा और गांव के लोगों की मदद भी करूंगा। सोनू खेतों के बीच खेलते खेलते अपने दोस्तों से मिला। सब मिलकर हंसी खुशी खेल रहे थे, लेकिन सोनू का दिल हमेशा किसी जरूरतमंद के लिए चिंता करता था। सोनू, आज कौन सा खेल खेलेंगे? पहले खेत का काम कर ले, फिर खेलेंगे। काम और जिम्मेदारी के बाद मजा ही मजा आता है। सच में अलग वो सोनू, सबसे पहले जिम्मेदारी फिर खेल। जिंदगी में संतुलन जरूरी है। काम और खेल दोनों साथ साथ होना चाहिए। गांव वाले सोनू को बहुत पसंद करते थे। उसकी मदद हमेशा गांव के बुजुर्ग और बच्चों तक पहुंचती थी। सोनू, तुम हमेशा नेक दिल और मददगार बने रहते हो। गांव के लिए तुम सच में भगवान का आशीर्वाद हो। चाचा, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस जितना हो सके मदद करना मेरी खुशी है। सोनू, तुम्हारे जैसे बच्चे कम ही मिलते हैं। हम सब तुम्हारे नेक दिल की दुआ करते हैं। एक दिन सोनू ने सोचा कि क्यों न जंगल में जाए और थोड़ी खोजबीन करे। जंगल में हरियाली और ताजगी से उसका मन खुश हो गया। वाह, जंगल कितना सुंदर है। हर पेड़, हर पत्ता, हर हवा की सरसराहट कुछ कहती है। आज कुछ नया मिलेगा मुझे महसूस हो रहा है। सोनू, सच में जंगल में अकेले जाना सही है क्या? कुछ अजीब हो गया तो? डर मत मोहन, अगर ध्यान से चलो तो सब सुरक्षित रहेगा और हो सकता है कि हमें कुछ जादुई मिल जाए। सोनू गहरी झाड़ियों में घुसा। तभी उसकी नजर एक पुरानी धूल जमी बांसुरी पर पड़ी। यह क्या है? इतनी पुरानी और टूटी फूटी, लेकिन कुछ अलग है। कुछ जादुई सा महसूस हो रहा है। चलो इसे साफ करते हैं। कितनी सुंदर है, भले ही थोड़ी टूटी हुई है। शायद इसमें कोई रहस्य छुपा हो। सोनू ने बांसुरी की धूल साफ की। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, हल्की चमक और आवाज सुनाई दी। मत छोड़ो मुझे, मैं कोई साधारण बांसुरी नहीं हूँ। अरे, ये किसने कहा? कौन बोल रहा है? डर मत, मैं ही बोल रही हूँ। तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ नेक दिल वाले ही मेरी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम बांसुरी होकर बोल सकती हो? सचमुच अद्भुत। मुझे लगता है कि यह कोई आम बांसुरी नहीं है। सोनू ने धीरे धीरे बांसुरी में फूंक मारी। पहली बार हल्की धुन निकली और हवा में जादुई चमक फैल गई। वाह, ये सच में जादुई है। कितना शांत और सुखदायक संगीत है। सोनू, याद रखो, नेक दिल और नेक इरादों वाले ही मेरा जादू महसूस कर सकते हैं। इसे अच्छे काम में इस्तेमाल करना। मैं वादा करता हूँ, मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ गांव और लोगों की मदद के लिए करूंगा। सोनू बांसुरी लेकर गांव वापस आया, लेकिन उसने गांव वालों को अभी इसकी शक्ति के बारे में नहीं बताया। पहले इसे समझना होगा, फिर धीरे धीरे गांव वालों को दिखाऊंगा। अगर जल्दी बता दिया तो कोई इसे चोरी कर सकता है या गलत काम में इस्तेमाल कर सकता है। सोनू, यह तो अद्भुत है, लेकिन सच में डर है कि कोई तुम्हारी बांसुरी छीन न ले। गांव हरियालीपुर में एक बड़ी समस्या आ गई थी। पिछले कुछ दिनों से खेतों की फसल सूखने लगी थी और गांव वाले बहुत परेशान थे। ओह, देखो ये फसल, पत्तियां मुरझा गई हैं। पिताजी कितने परेशान होंगे और गांव वाले भी दुखी हैं। सोनू बेटा, ये कैसे हो गया? कल तक सब हरा भरा था, अब सब मुरझा गया है। अब समय है बांसुरी के जादू का, लेकिन किसी को अभी नहीं बताना चाहिए। सोनू ने बांसुरी उठाई और धीरे धीरे फूंक मारी। जैसे ही धुन गूंजी, हल्की हवा चली और मुरझाए पौधे धीरे धीरे हरे होने लगे। वाह, यह सच में अद्भुत है। फसल धीरे धीरे हरी हो रही है। यह जादू जैसा लगता है। सोनू, यह सिर्फ शुरुआत है। नेक दिल और सच्चे इरादों से ही
मैं इतनी शक्ति दिखा सकती हूँ। अरे बेटा, ये कैसे हुआ? कल तक सब सूख रहा था। भगवान की कृपा और मेहनत का जादू है चाचा। कुछ भी असंभव नहीं है अगर नेक इरादे हों। सोनू, क्या ये सच में तुम्हारे कारण हुआ? मैंने बस बांसुरी बजाई और नेक इरादे रखे, बाकी भगवान ने किया। सोनू, तुम सच में चमत्कार कर रहे हो, लेकिन हमें डर भी लग रहा है कि यह कैसे हो रहा है। डरने की जरूरत नहीं मोहन, सब कुछ सही समय पर समझ में आएगा। बस नेक इरादे रखने चाहिए। जैसे ही गांव में सोनू और बांसुरी का पहला चमत्कार हुआ, व्यापारी लाल सिंह की आंखों में बस एक ही ख्याल था, बांसुरी का जादू उसका होना चाहिए। सुनो बच्चों, सोनू और उसकी बांसुरी ने गांव वालों के लिए चमत्कार कर दिया, लेकिन ये बांसुरी अब मेरी होगी। 100 सोने के सिक्के किसी को भी दे दूंगा, बस इसे लेकर आओ। सर, कोई बात नहीं, हम उसे चुपके से चुराएंगे। सोनू को कुछ पता भी नहीं चलेगा। सर, लेकिन सोनू बहुत समझदार है, अगर पकड़े तो हमारी साजिश असफल हो जाएगी। डर मत, तुम लोग स्मार्ट हो और अगर मेरी सलाह मानोगे तो कोई तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। याद रखो, यह मौका शायद जिंदगी में एक बार आता है। चोर जंगल और पगडंडी के रास्ते से धीरे धीरे गांव की ओर बढ़े। सोनू को उनकी योजना का अभी कोई पता नहीं था। हम सावधानी से घुसेंगे तो बांसुरी हमारा बन जाएगी। हाँ, सच में मजा आएगा। सोचो यह बच्चा क्या कहेगा जब हम जादुई बांसुरी ले जाएंगे। लेकिन सोनू का दिल हमेशा सतर्क और नेक था, और बांसुरी भी उसकी सुरक्षा में हमेशा सावधान थी। मुझे पता है कोई मेरी बांसुरी पर नजर रख सकता है, लेकिन मैं इसे केवल नेक काम के लिए इस्तेमाल करूंगा। सोनू, यह सही समय है सावधानी बरतने का। अगर लालच और चोरी सामने आए तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। धन्यवाद बांसुरी, मैं समझ गया। हम धीरे धीरे सबको दिखाएंगे कि नेक दिल का जादू असली है। सोनू ने बांसुरी को सुरक्षित रखा, लेकिन चोर और व्यापारी धीरे धीरे गांव के पास पहुंच चुके थे। शोर मत मचाओ फकरू, सोनू को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। समझ गया, अगर हम सफल हुए तो सर हमें बहुत इनाम देंगे। सोनू की आंखों में जादुई चमक और नेक इरादों का आत्मविश्वास चोरों की हर चाल को नाकाम करने वाला था। चलो चुपके से घुसते हैं। ओह नहीं, ये गिलहरी मेरे ऊपर कूद गई। हाँ, गिलहरी, हम यहाँ चोरी करने आए हैं या जंगल में खेल खेलने? शांति रखो फकरू, लेकिन ये गिलहरी हमारी साजिश बिगाड़ रही है। इस तरह चोरों की योजना थोड़ी कॉमेडी और थोड़ी सस्पेंस वाली हो गई। चोरों ने योजना बनाई थी कि रात में गांव में घुसकर सोनू की बांसुरी चुरा ले, लेकिन सोनू का सतर्क दिल और बांसुरी की जादुई शक्ति उनके हर कदम को चुनौती दे रही थी। फकरू, रात बिल्कुल सही है। सोनू सो रहा होगा, हम चुपके से अंदर घुसेंगे। हाँ, अगर हम सफल हुए तो लालच सिंह सर हमारे लिए बहुत इनाम देंगे। सोचो, ये बच्चा क्या कहेगा जब हम उसकी जादुई बांसुरी ले जाएंगे। लेकिन सोनू पहले से ही सतर्क था। उसने बांसुरी को अपने पास रखा और गांव की तरफ निगाहें गुप्त रखीं। मुझे पता है कि कोई मुझे देखकर मेरी बांसुरी लेने की कोशिश करेगा। मैं सतर्क रहूंगा और इसे किसी के हाथ नहीं आने दूंगा। सोनू, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं और किसी भी बुराई से तुम्हें बचाऊंगी। धन्यवाद बांसुरी, मैं समझ गया। हम नेक इरादों से ही जादू दिखाएंगे। जमील और फकरू धीरे धीरे सोनू के घर की तरफ बढ़े, लेकिन हर कदम पर छोटी छोटी बाधाएं उनका मजाक बनाती थीं। फकरू, यह अजीब है। मुझे लगता है जैसे कोई हमारी हर चाल देख रहा है। हाँ, शायद ये जंगल हमें चेतावनी दे रहा है, लेकिन डर मत, सर ने कहा है कि हम इसे चुराएंगे। जैसे ही वे पास पहुंचे, बांसुरी ने हल्की धुन बजाई और गांव के पास की हवा में चमक फैल गई। क्या ये आवाज आ रही है? ये बच्चा कहीं से जाग गया क्या? शायद हम फंस गए हैं। अब देखो, नेक इरादों से की गई मेहनत कितनी शक्तिशाली होती है। जैसे ही सोनू ने बांसुरी बजाई,
हल्की हवा चली, पेड़ पौधे हिले और चोर डरकर पीछे हट गए। फकरू, हमें भागना पड़ेगा। ये बच्चा और उसकी बांसुरी असाधारण है। हाँ हाँ, सर हमें बहुत गुस्सा करेंगे, लेकिन हमें भागना ही होगा। और इस तरह चोरों की योजना असफल हो गई। सोनू की सतर्कता और बांसुरी की जादुई शक्ति ने गांव को बचा लिया। इस तरह सोनू ने पहली बार गांव में लालच और बुराई का सामना किया और जीत हासिल की। कुछ दिनों बाद गांव में एक महात्मा ऋषि आए। उनकी आंखों में गहरी समझ और अनुभव की चमक थी। गांव वाले उनके दर्शन के लिए इकट्ठा हुए। हे ऋषि महाराज, हमारे गांव में आपका स्वागत है। आपकी दया और ज्ञान से गांव को आशीर्वाद मिलेगा। धन्यवाद रामू बेटा। मैंने सुना है कि इस गांव में एक बच्चा और उसकी बांसुरी अद्भुत चीजें कर रहे हैं। मुझे उसके दिल की सच्चाई को देखना है। महाराज, मैं बस अपने घर के खेत और गांव की मदद करता हूँ। बांसुरी कोई साधारण वस्तु नहीं है, लेकिन यह सिर्फ मेरी मदद करती है। सोनू, सच बताने का समय आ गया है, लेकिन सावधान रहो, यह शक्ति केवल नेक दिल वालों के लिए है। सोनू, तुम्हारा दिल बहुत शुद्ध है। इस बांसुरी का जादू केवल तुम जैसे नेक हृदय वाले को ही समझ सकता है। लेकिन याद रखो, असली शक्ति वस्तु में नहीं, तुम्हारे कर्म और इरादों में है। महाराज, मैं तो बस नेक इरादों से गांव की मदद करता हूँ। सच में बांसुरी की वजह से लोग मुझे महान मानेंगे, यह मेरा उद्देश्य नहीं है। सोनू, महाराज ने क्या कहा? क्या यह सच है कि तुम्हारा दिल इतना नेक है? कुमारी, नेक दिल से की गई हर मेहनत असली जादू पैदा करती है। महाराज ने बस मुझे याद दिलाया। ऋषि ने गांव के लोगों को बुलाया और सोनू का रहस्य धीरे धीरे उजागर किया। सभी गांव वालों, यह बच्चा और उसकी बांसुरी केवल दिखावा नहीं है। सच्चा जादू नेक इरादों और मेहनत में है। सोनू ने सिर्फ नेक दिल और धैर्य से गांव को बचाया है। सोनू, क्या सच में तुमने ये सब किया? चाचा, मैं केवल नेक इरादों से काम करता हूँ। बांसुरी मुझे मदद करती है, लेकिन असली शक्ति हमारे दिल में है। सुनो सभी लोग, जादू किसी वस्तु में नहीं बल्कि सच्चाई और नेक दिल में छिपा है। सोनू, अब मैं समझ गई कि मेहनत और अच्छाई में ही सच्ची शक्ति है। सोनू, तुमने हम सबको सिखाया कि नेक इरादों से सब संभव है। हम भी अब नेक इरादों और मेहनत से गांव के लिए काम करेंगे। सही कहा रामू। सोनू ने जो दिखाया वह सिर्फ शुरुआत है। सच्ची शक्ति वही है जो नेक इरादों और दया में छिपी है। फकरू, अब हमें और योजना बनानी पड़ेगी। सोनू और बांसुरी बहुत चालाक है। हाँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है, आज शायद हम कभी इस गांव में सफल नहीं हो पाएंगे। सच में यह बच्चा और बांसुरी मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन हार नहीं माननी है। कोई दिन नहीं जाएगा कि मैं पीछे हटूं। सोनू ने बांसुरी के साथ और ऋषि के मार्गदर्शन में यह साबित कर दिया कि सच्चा जादू नेक दिल और नेक इरादों में होता है। गांव वाले अब उसके साथ सहयोग करते हैं और लालच या बुराई उनके गांव को छू नहीं सकती। लालच सिंह और उसके आदमी जमील और फकरू रात के अंधेरे में गांव के पास छुपकर सोनू और बांसुरी को पकड़ने की तैयारी कर रहे थे। उनका इरादा था गांव वालों को डराना और बांसुरी अपने पास ले जाना। जमील, फकरू, इस बार हम सोनू को चौंका देंगे। अगर हम सही समय पर हमला करें, बांसुरी हमारा हाथ लगेगी। रात में भी वह सतर्क रहता है। हमें बहुत सावधानी से चलना होगा। डर मत फकर, वो हमारी योजना पूरी तरह गुप्त है। इस बार सोनू हमारी चाल का शिकार होगा। सोनू को पता चल गया कि व्यापारी और उसके आदमी किसी चाल में लगे हैं। सोनू ने गांव वालों के साथ योजना बनाई और सुरक्षा के इंतजाम किए। दोस्तों, व्यापारी लालच सिंह और उसके आदमी रात में हमला करने वाले हैं। हमें गांव को सुरक्षित रखना है। सब अपने अपने घरों और खेतों में सतर्क रहे और एक दूसरे की मदद करें। सोनू, हम तैयार हैं। अब कोई भी हमें डराने नहीं आएगा। लालच सिंह और उसके आदमी धीरे धीरे गांव में घुसने लगे, लेकिन सोनू ने क्लेवरली झाड़ियों और रोशनी का इस्तेमाल करके उनकी चाल को नाकाम कर दिया। अरे, हमने सोचा था कि सोनू सो रहा है, लेकिन उसने हमें देख लिया। सर, यह कैसे हुआ? वह हर जगह सतर्क है।
यह असंभव है। सोनू ने हमारी पूरी योजना को नाकाम कर दिया। अब हमें पीछे हटना पड़ेगा, लेकिन इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। सोनू ने व्यापारी और उसके आदमी को पकड़ने की बजाय उन्हें डराने का तरीका सोचा। बांसुरी, हमें उन्हें डराना होगा ताकि वे आगे कभी गांव में हमला ना कर सकें। चलो अपनी आवाज और संगीत से उन्हें भ्रमित करते हैं। सही कहा सोनू, संगीत में शक्ति है, उन्हें डराने और उन्हें सही रास्ता दिखाने की शक्ति। जब व्यापारी ने गांव में कदम रखा, बांसुरी की आवाज और सोनू की रणनीति ने उन्हें पूरी तरह भ्रमित कर दिया। वे डर कर पीछे हट गए और फिर कभी गांव में हमला करने की हिम्मत नहीं की। हमें हार माननी पड़ेगी। सोनू और उसकी बांसुरी ने हमें पूरी तरह मात दे दी। सर, अब हम कभी नहीं भूलेंगे कि नेक इरादों और चतुराई से कोई भी खतरा टाला जा सकता है। हाँ सर, सोनू ने हमें सिखा दिया कि लालच और बुराई कभी जीत नहीं सकती। गांव वाले खुश थे और सोनू को सराहना कर रहे थे। सभी ने मिलकर यह समझा कि मेहनत, नेक इरादे और चतुराई से हर चुनौती को हराया जा सकता है। सोनू ने अपने साहस, समझदारी और नेक इरादों से साबित कर दिया कि सच्चाई, मेहनत और अच्छाई ही असली शक्ति है। गांव में खुशहाली और शांति कायम रही। जिंदगी में असली जादू किसी बांसुरी, सोने या ताबीज में नहीं होता। जादू तो उस इंसान के दिल में होता है जो सच्चे मन से दूसरों की मदद करता है। सोनू के पास बांसुरी थी, लेकिन उसकी असली ताकत उसकी सच्चाई, मेहनत और नियत थी। जब हम बिना स्वार्थ के किसी का भला करते हैं तो पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी हो जाती है। गांव वालों ने सोनू पर विश्वास तब किया जब उन्होंने देखा कि अच्छाई कभी छिपती नहीं। इसलिए याद रखिए, सच्चाई की आवाज धीमी जरूर होती है, लेकिन जब वो बजती है तो पूरे संसार को सुनाई देती है। यही थी सोनू और उसकी जादुई बांसुरी की कहानी, जो हमें सिखाती है कि नेकी का रास्ता मुश्किल हो सकता है, पर उसका अंजाम हमेशा खूबसूरत होता है।